निष्कर्ष, भगवद गीता केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला, कर्तव्य, धर्म, आत्मा की अमरता और ईश्वर के प्रति प्रेम का शाश्वत संदेश है। यह हमें सिखाती है कि हमें परिस्थितियों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण और व्यावहारिक विषय कर्मयोग है। यह मुख्य रूप से अध्याय 3 में विस्तार से समझाया गया है। कर्म योग का मूल सिद्धांत यह है कि मनुष्य को इस दुनिया में रहते हुए क्रियाशील रहना चाहिए, कर्म करना चाहिए, लेकिन उसे उस कर्म के फल या परिणाम से मुक्त रहना चाहिए। इसे ही निष्काम कर्म कहते हैं। यहाँ कर्म योग के मुख्य बिंदु दिए गए हैं। 1. कर्म करना अनिवार्य क्यों है? कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कोई भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। इस दुनिया में कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों सत्व, रजस, तमस द्वारा हर कोई कर्म करने के लिए विवश किया जाता है। शरीर यात्रा, अपने शरीर का निर्वाह करने के लिए भी कर्म करना आवश्यक है। 2. निष्क्रियता से बेहतर कर्म, कर्म ज्यायो ही अकर्मणः। कृष्ण कहते हैं कि केवल आंखें बंद करके या शारीरिक रूप से काम न करके कोई व्यक्ति सच्चा सन्यासी नहीं बन सकता। जो व्यक्ति इंद्रियों को जबरदस्ती रोककर मन में विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी, ढोंगी कहलाता है। उत्तम मार्ग मन को वश में करके, अनासक्त होकर, बिना फल की इच्छा के इंद्रियों से कर्म करना श्रेष्ठ है। 3. निष्काम कर्म का सिद्धांत। यह कर्म योग का मूल सूत्र है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल है तुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवद गीता 2.47। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। तुम कर्मों के फल की इच्छा से कर्म करने वाले मत बनो, और न ही कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो, यानी निष्क्रिय मत बनो। 4. कर्म योग का उद्देश्य। कर्म योग का अभ्यास करने से व्यक्ति बंधन से मुक्ति, अच्छे या बुरे कर्मों के फल से पैदा होने वाले बंधन से मुक्त हो जाता है। चित्त की शुद्धि, मन और बुद्धि शुद्ध होते हैं। समत्व सफलता और असफलता में समान भाव रखता है। समत्व योग उच्यते। 5. लोक संग्रह, सामाजिक कर्तव्य। कृष्ण कहते हैं कि